अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-बकरा तफसीर आयत 130। दीन इब्राहिम से वही बेरगबती करेगा जो महज बेवकूफ़ हो। हमने तो उसे दुनिया में भी बरगज़ीदा किया था और आखिरत में भी वो नेकोकार में से है। मिल्लत इब्राहिम यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था? खालिस तौहीद का तरीका, हर शिर्क से पाक, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का बंदा बनने का तरीका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के साथ कभी भी शिर्क नहीं किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका इखलास का तरीका था, वफादारी का तरीका था। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके को पसंदीदा करार दिया, जो इखलास का तौहीद का तरीका था, एक अल्लाह की इबादत पर मबनी था। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी उसी तरीके की पैरवी करने का हुक्म दिया गया। सिरातल मुस्तकीम क्या है? सीधा रास्ता, वो सीधा रास्ता जिस पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी कौम, अपने वालिद, अपना पुराना दीन सबको छोड़ दिया, आग में जाना गवारा किया, लेकिन शिर्क नहीं किया। अगर सारी दुनिया भी मुझसे नाराज हो तो कुछ नहीं, अगर राजी करना है तो सिर्फ एक खुदा को, जो मेरा खालिक है, मेरा मालिक है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका अक्लमंदी का तरीका था। बज़ाहिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ कुर्बान कर दी, लेकिन तौहीद का रास्ता नहीं छोड़ा। तो इस तरीके को अल्लाह ताला ने अक्लमंदी का तरीका कहा है। और दीन इब्राहिम से रगबत करने वाला बेवकूफ़ है। इसमें मैसेज क्या है कि अल्लाह की खातिर लोगों को नाराज़ कर लो, लेकिन लोगों की खातिर अल्लाह को नाराज़ मत करो। ख्वाह कोई कितना भी बड़ा आलिम हो, स्कॉलर हो, दुनियावी एतबार से कितना भी समझदार हो, लेकिन अगर वो अपने खालिक, अपने मालिक का वफादार नहीं, जिसने उसको बनाया, जिसने उसको रिस्क दिया, जिसने उसको अकल समझ दी, अगर वो उसका नहीं, तो फिर वो क्या है? वो ना समझ है, बेवकूफ़ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चुन लिया। उन्हीं को क्यों चुना अल्लाह ताला ने? क्योंकि उन्होंने अकल से काम लिया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने गौर व फिक्र किया था, अपने रब की तलाश शुरू की। उन्होंने आसमान देखा, आसमान पर सितारा देखा, उन्होंने सोचा शायद ये मेरा रब हो। वो डूब गया तो कहा ये मेरा रब नहीं हो सकता। फिर उसके बाद चांद को देखा, कहा ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहा उन्होंने कि ये भी मेरा रब नहीं हो सकता, ये तो बादलों के पीछे छिप जाता है। फिर सूरज को देखा, कहा ये मेरा रब है। फिर शाम हुई और वो चला गया, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये मेरा रब कैसे हो सकता है, ये तो शाम को चला जाता है, रब ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर कहा मैं तो अपना चेहरा उसकी तरफ करता हूँ जो खालिक है, मालिक है, रब है तमाम जहानों का। मैं उसके साथ किसी और को शरीक नहीं करता। जिसने कुछ बनाया नहीं, जो सुन नहीं सकता, वो इबादत के लायक कैसे हो सकता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अक्ल इस्तेमाल की तो अल्लाह ताला ने उसे चुन लिया, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर हम भी अक्ल से काम ले तो हो सकता है कि अल्लाह भी हमें चुन ले।